Hello students, once again welcome back to the channel. We are back again with the new video in the continuation of the series of PGT Computer Science exams preparation, and today we are having the video of the chapter Strings from the class 11 NCERT book. This is the part 12 video of the series, and in this video we are going to discuss the string functions, partition function and the split function and the difference between them. In the previous video we have discussed all the other functions. अगर आपको वो चेक करने हैं, you can check the link in the description box of this video, which contains the full playlist of this series. So let us start with the video. So when we talk about the partition function and the split function, both functions have a similarity that both functions are used to divide the main string into the substring. दोनों ही functions किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारी मेन स्ट्रिंग को छोटे छोटे सबस्ट्रिंग्स में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस भी रहते हैं, तो वन बाय वन हम इन्हें समझते हैं. द फर्स्ट फंक्शन इज द पार्टीशन फंक्शन. इट पार्टीशंस मीन्स डिवाइड्स द गिवन स्ट्रिंग एट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग, दैट इज अ सेपरेटर. सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है str1 के नाम से, जिसमें है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. ये हमारी गिवन स्ट्रिंग है. तो ये क्या करेगा पार्टीशन फंक्शन, str1 डॉट पार्टीशन हमने यहाँ लिखा इज. तो ये जो इज है जिसे हम सबस्ट्रिंग कह रहे हैं, सबस्ट्रिंग मतलब आपकी स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट, उसे ही हम सेपरेटर बोल रहे हैं. तो ये जहाँ पे भी फर्स्ट टाइम आया है इज, वहाँ पे आपकी स्ट्रिंग को सेपरेट करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा एंड द आंसर विल कम इन द फॉर्म ऑफ टपल. हमने कहा स्ट्रिंग 1 डॉट पार्टीशन इज. अब इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री में इज कहाँ पे आया? दिस प्लेस. ठीक है, तो क्या होगा, इससे पहले वाला पार्ट एक स्ट्रिंग बन जाएगा, जो आपका सेपरेटर है इज वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा, और उसके बाद वाला पार्ट आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा. यानी कि टोटल हमारे पास जो सबस्ट्रिंग्स आएंगे दैट इज 3. और हमारा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हो पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, दैट आर द पैरेंथेसिस ऑफ द टपल. सो द आंसर विल कम इन द फॉर्म ऑफ टपल. जो भी आप ब्रैकेट में इसमें पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, अगर वो आपकी मेन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है तो आपका आउटपुट 3 स्ट्रिंग्स की लेंथ में आएगा इन द फॉर्म ऑफ टपल. इससे पहले वाला पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट और एक इस. लेकिन मान लीजिए आपने इसमें कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग या सेपरेटर पास किया जो आपकी स्ट्रिंग में, मेन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता. जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री में आर कहीं पे भी नहीं है, तब भी इसका आंसर 3 स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आएगा. सबसे पहले आ जाएगा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री एज इट इज. देन आपका क्या रहेगा, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री आने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है वो एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, और उससे नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है दैट विल आल्सो बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग. लेकिन आंसर हमेशा 3 स्ट्रिंग्स की लेंथ में ही आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ टपल. ठीक है. इफ द सेपरेटर इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग, इट रिटर्न्स द होल स्ट्रिंग इटसेल्फ एंड 2 एम्प्टी स्ट्रिंग. अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं. सेम हम यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग ले लेते हैं. स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. दिस इज माई स्ट्रिंग. अगर हमने कहा स्ट्रिंग 1 डॉट पार्टीशन और हमने यहाँ पे दे दिया इज, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया एक स्ट्रिंग है जो इससे पहले वाला है, सेपरेटर से पहले का पार्ट, सेपरेटर और सेपरेटर से बाहर का पार्ट, उसके बाद का पार्ट. ठीक है. और अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी स्ट्रिंग पास कर दूँ, कोई भी ऐसा सेपरेटर पास कर दूँ जो कि मेरी मेन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि हमने यहाँ लिखा पार्टीशन और हमने यहाँ कह दिया आर, तो उस केस में क्या होगा, आर तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री स्ट्रिंग में कहीं पे भी नहीं है, तो इंडिया इज अ कंट्री आएगा, उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग, अगेन एन एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है. और पार्टीशन फंक्शन हमेशा फर्स्ट अकरेंस पे ही डिवाइड करता है. अगर वो कैरेक्टर या वर्ड दोबारा आ रहा है तो वहाँ पे डिवाइड नहीं करेगा, वो एज इट इज रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री में ए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1 इज हियर, 1 इज हियर एंड 1 इज हियर. और हमने ये पढ़ा कि पार्टीशन फंक्शन सिर्फ हमें क्या देता है, 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग पास करता है. तो हमने कहा स्ट्रिंग 1 डॉट पार्टीशन एंड यहाँ से हमने कैरेक्टर पास कर दिया विच इज ए. तो जैसे ही आप ये करेंगे तो पहली बार ए कहाँ पे आया है, इंडिया का ए आया है, तो ए से पहले वाला पार्ट आपको देगा दैट इज INDI, ए देगा, और ए के बाद वाला पार्ट यानी कि स्पेस से लेके कंट्री तक. आप आउटपुट में देख सकते हो INDI, देन ए आया और फिर स्पेस से लेके आपका कंट्री तक आएगा. ठीक है.
सो दैट इज हाउ आवर पार्टीशन फंक्शन वर्क्स। चाहे वो कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग में कितनी बार भी आए, जहां पे वो फर्स्ट टाइम पे आएगा वहां पे उसकी डिवीजन होगी, वहां पे वो डिवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सबस्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्प्लिट फंक्शन। अब स्प्लिट फंक्शन का क्या काम होता है? इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिलिमिटेड बाय अ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग। यानी कि आप इसमें एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग पास करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको पार्टीशन करके देता है। डिलिमिटेड मतलब कि जो आपने डिलिमिटर क्या हुआ, जो आपने ब्रैकेट में पास किया, दैट कैन बी अ कैरेक्टर, दैट कैन बी अ वर्ड, दैट कैन बी एनीथिंग एल्स। एंड अगर उसे वो डिलिमिटर आपके स्ट्रिंग में नहीं मिला, देन द वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय द स्पेस। ठीक है, अगेन वी हैव टेकन द सेम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अगर आपने लिखा स्ट्रिंग 1 डॉट स्प्लिट और आपने आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी पास नहीं किया, तो वो कहाँ सेपरेट करेगा? इट विल सेपरेट एट द स्पेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसको सेपरेट किया, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो हमारे पास जितने वर्ड्स थे उतनी हमारे पास सबस्ट्रिंग आ गई एंड द आंसर इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी स्ट्रिंग के ऊपर अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन लगा दूं विदाउट गिविंग एनीथिंग हियर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग में हो गया आपका सेपरेट। 5 वर्ड्स थे और 5 ही आपके पास सबस्ट्रिंग्स आ गई, 1 2 3 4 एंड 5 एंड द आंसर हैज कम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। और पार्टीशन के फंक्शन में किस फॉर्म में हमारा आंसर आया था? इन द फॉर्म ऑफ टपल। क्या हम पार्टीशन फंक्शन में बिना कोई आर्ग्यूमेंट दिए हुए कर सकते हैं? लेट अस चेक दैट। पार्टीशन, जैसे ही आप ये करेंगे इट विल गिव यू एन एरर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, str1 डॉट पार्टीशन। देखिए, इट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। पार्टीशन फंक्शन कम से कम एक आर्ग्यूमेंट को लेता है, लेकिन स्प्लिट फंक्शन में अगर आप एक आर्ग्यूमेंट नहीं भी लेते तो उसको स्पेस पर डिवाइड कर देता है। तो दैट कैन ऑल्सो बी द डिफरेंस बिटवीन द पार्टीशन फंक्शन एंड द स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैं जिस तरह से मैंने पार्टीशन फंक्शन किस सेपरेटर पे लगाया, इस पे, अगर मैं इसमें भी इस पे लगाऊं, सपोज हम ये करें str1 डॉट स्प्लिट, str1 डॉट स्प्लिट और इसको हम कह दें इस पे। अब आप यहाँ पे देखो, जो इज है वो हमारी स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है? इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, एक ही बार आ रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही हम स्प्लिट फंक्शन इस पे लगाएंगे, what will happen? It will divide the string. So जहाँ पे is आया वो चीज़ आपके आउटपुट में नहीं आएगी, उससे पहले का पार्ट आएगा दैट इज इंडिया और उसके बाद का पार्ट आएगा स्पेस अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि पार्टीशन फंक्शन जो है उसमें हमारा जो सेपरेटर होता है वो हमारे आउटपुट में आता है, लेकिन जो स्प्लिट फंक्शन है उसमें हमारा डीलिमिटर या जो सेपरेटर होता है वो आउटपुट में शो नहीं होता। थर्ड डिफरेंस ये हो सकता है कि पार्टीशन फंक्शन में जो हमारा आउटपुट है स्ट्रिंग का वो टपल की फॉर्म में आता है और स्प्लिट फंक्शन में हमारा जो आउटपुट है वो लिस्ट की फॉर्म में आता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसमें कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट पास कर दूं या ऐसा डिलिमिटर या सेपरेटर पास कर दूं जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो व्हाट विल हैपन? जैसे पार्टीशन फंक्शन में हमने आर किया था, तो इसमें भी अगर हम आर लगा दें और आर पे स्प्लिट करें तो क्या होगा, एज इट इज आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग दे देगा विदाउट एनी एरर। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर मैं इसको किसी ऐसे कैरेक्टर पे सेपरेट करती हूँ वेयर इट इज कमिंग, दैट कैरेक्टर इज कमिंग मोर देन 1 टाइम, जैसे कि ए पे पार्टीशन फंक्शन लगाया था हमने ए सेपरेटर पे, तो ए से पहले वाला पार्ट आया, फर्स्ट अकरेंस से ए आया और उसके बाद वाला पार्ट आया। लेकिन इस केस में कहाँ क्या होगा कि जहाँ पे भी ए आ रहा है हर पॉइंट पे वहां से डिवीजन होगी और जो वो ए है वो कभी भी आपको आउटपुट में शो नहीं होगा। जैसे कि हमने लिखा स्ट्रिंग 1 डॉट स्प्लिट और हमने इसको ए पे स्प्लिट कर दिया, तो क्या होगा, इंडिया में INDI इतना आया पहले, दिस मच, ए आपके आउटपुट में शो नहीं होगा। फिर स्पेस से लेके इज से लेके स्पेस तक, स्पेस इज स्पेस ये आ गया। फिर ये जो ए है आपके पास ये वाला, ये नहीं आएगा। इसके बाद स्पेस से लेके GRE तक आएगा, स्पेस से लेके GRE तक आया। फिर यहाँ पे ए आ गया तो ये ए नहीं आएगा। फिर T से लेके आपका कंट्री तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर जो है वो बार बार चेंज हो रहा है।
नंबर ऑफ जो डिविजन्स हैं वो पार्टीशन फंक्शन में तो हमेशा 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2, ये पार्टीशन के अंदर 3 है। लेकिन जैसे ही आप स्प्लिट लगा रहे हैं तो यहाँ पे लगाया तो पूरी एक स्ट्रिंग थी, यहाँ पे इस पे लगाया तो हमारे पास 2 स्ट्रिंग बनी, और जब हम ए पे कर रहे हैं तो ए तो हमारी स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है, 1 इंडिया पे, एक ए और एक ग्रेट में 3 बार आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 एंड 4 हमारा जो आउटपुट स्ट्रिंग है, लिस्ट है, उसके अंदर जो हमारा आउटपुट है वो 4 स्ट्रिंग्स की फॉर्म में आ रहा है, डिवीजन की फॉर्म, ठीक है। और जहां पे भी आप स्प्लिट फंक्शन जिस भी डिलिमिटर या सेपरेटर पे लगाते हैं, आउटपुट में आपको वो शो नहीं होता, लेकिन पार्टीशन फंक्शन के आउटपुट में वो शो होता है। सो दैट इज हाउ द पार्टीशन एंड द स्प्लिट फंक्शन विल वर्क, ठीक है। अगर वो सेपरेटर या डिलिमिटर नहीं है तो इट विल बी सेपरेटेड बाय ओनली स्पेस, अंडरस्टूड। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टीशन फंक्शन एंड द स्प्लिट फंक्शन। एक बार हम इसको नॉर्मली चेकआउट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। The difference between the partition and the split function is that it divides the string into the substring at the first occurrence of the separator. जैसे पार्टीशन फंक्शन में जब मैंने ए पे सेपरेट करने का ट्राई किया तो सिर्फ इंडिया का जो ए था उस पे सेपरेट हुआ, बाकी जो ए थे वो एज इट इज रहे, ठीक है। और जो स्प्लिट फंक्शन होता है वो हर अकरेंस पे सेपरेट करता है, जहां जहां पे भी उसको ए मिल रहा था वो हर जगह उसे डिवाइड कर रहा था। सेकेंड हमने अभी पढ़ा कि पार्टीशन फंक्शन का जो आउटपुट आता है वो किस फॉर्म में आता है, टपल की फॉर्म में, और स्प्लिट फंक्शन का जो आउटपुट आता है वो किस फॉर्म में आता है, लिस्ट की फॉर्म में। थर्ड हमने पढ़ा कि जो पार्टीशन फंक्शन का आंसर आता है स्ट्रिंग की फॉर्म में, वो आपकी मेन स्ट्रिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इन द 3 पार्ट्स। लेकिन स्प्लिट फंक्शन में ऐसी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, देयर इज नो फिक्स लेंथ ऑफ द पार्टीशन स्ट्रिंग इन द स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। देन पार्टीशन फंक्शन में अगर सेपरेटर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको दे देगा और 2 एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा, लेकिन उसकी लेंथ हमेशा कितनी रहेगी, इट विल रिमेन 3 ओनली। लेकिन स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, अगर आपने कोई डिलिमिटर पास नहीं किया तो जो भी वर्ड्स हैं वो आपके स्पेस से सेपरेट हो जाएंगे और पूरी स्ट्रिंग आपको एज इट इज रिटर्न करके दे देगा। फिर पार्टीशन फंक्शन में जो आउटपुट है उस मेन आउटपुट स्ट्रिंग में जो हमारा जो हमने सेपरेटर लगाया है वो हमारे आउटपुट स्ट्रिंग में शो होता है, लेकिन स्प्लिट फंक्शन में वो सेपरेटर या डिलिमिटर आउटपुट स्ट्रिंग में शो नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टीशन फंक्शन एंड द स्प्लिट फंक्शन। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही हमारी मेन स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। और एक डिफरेंस आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं क्या, कि पार्टीशन फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट कम से कम लेता है, लेकिन स्प्लिट फंक्शन ना भी दे तो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस पे आपके सेपरेट करती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट टेक्स एट लीस्ट, एग्जैक्टली एक्चुअली इट टेक्स 1 आर्ग्यूमेंट। बट जो हमारा स्प्लिट फंक्शन होता है, इफ आर्ग्यूमेंट is not provided, it partitions the string at space, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज हाउ, ये हमने इसी पॉइंट में पढ़ा, इफ नो डिलिमिटर इज गिवन देन द वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस वन. So this is the difference between the partition and the split function. I hope students these two differences are clear to all of you. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section. And if you feel this video is helpful to you, you can like it, share it and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.